हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई लर्निंग में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जेपीएससी पीटी का पेपर 2 से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे 5 प्रश्न पूछा जाएगा और वह टॉपिक है आपका, जैसा कि हेडिंग में देख रहे हैं हमारा, कि झारखंड में आपदा प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आज लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं आज का सीरीज को। तो फर्स्ट प्रश्न हमारा है, क्या है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो भी आपदा है उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक आपदा है ना, क्या एक प्राकृतिक आपदा, और दूसरा जो है क्या, मानव जनित आपदा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट, नाभिकीय विस्फोट, भूकंप, चक्रवात। तो यहाँ पर जो हमारा जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय विस्फोट दोस्तों, क्योंकि यह जो है प्राकृतिक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी, क्या देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सी मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सुनामी, दूसरा जैविक विकिरण, नाभिकीय विस्फोट, युद्ध। तो मानव जनित नहीं है क्या, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सुनामी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है मानव जनित है, पर सुनामी मानव जनित नहीं है। यह सुनामी जो है वह प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में इसको गिना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। क्या है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। पारिस्थितिकी संतुलन कहने का तात्पर्य होता है दोस्तों कि हमारा जो एटमॉस्फेयर जो है वह कैसे असंतुलित, अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो बाढ़ के कारण, सूखा के कारण, युद्ध के कारण, या ABC तीनों। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तीनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है। ध्यान रखना है कि क्या है कि भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग, कितना परसेंट जो लैंड है वह सामान्य से अधिक तीव्रता वाला भूकंप, मतलब ज़्यादा भूकंप होने की संभावना वाला क्षेत्र आता है। तो भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना जो है, 55.6। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा कि 55.6% जो है भूभाग जो है अधिक तीव्रता वाला भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। ध्यान रखना है कि भारत में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग जो है प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन क्या है, 10, 12, 14, 16। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, और वह क्या है, 12% है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, भारत का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य, ध्यान देना है क्वेश्चन में, भारत का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है। अर्थात कि जो जहाँ पर कृषि होता है वह क्षेत्र जो है कितना प्रतिशत है जहाँ पर सूखा होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 68%। क्या होगा, 68% भूभाग पे जो है सूखा होने की अधिक संभावनाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न,
झारखंड, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, झारखंड निम्न में से किस आपदा से अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। ध्यान देंगे दोस्तों कि झारखंड में अभी तक जो है कौन सी आपदा नहीं हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट है नाभिकीय विकिरण, खनन दुर्घटना, जंगलों में आग, भूकंप। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि झारखंड में भूकंप भी होता है, जंगलों में आग से भी प्रभावित है, खनन दुर्घटना से भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि नाभिकीय विकिरण जैसी आपदा अभी तक झारखंड में नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय मौसम विज्ञान, क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है। ध्यान देंगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कहाँ पर है भारतीय मौसम। पीडीएफ थोड़ा आगे चला गया, हम लोग देखते हैं इसको, वेट करें दोस्तों। हाँ, देखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या देख रहे थे, भारतीय, क्या प्रश्न हम लोग देख रहे थे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है। तो ध्यान देंगे कहाँ पर हमारा स्थित है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या है, रांची, दूसरा ऑप्शन क्या है, पटना, तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से कितनी प्रतिशत कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे कि कितना प्रतिशत से कम वर्षा होती है कि उससे गंभीर सूखा की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी 50%, 50% से कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा की श्रेणी में रखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, देश में कितने सेंटीमीटर, ध्यान देंगे, देश में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखाग्रस्त सिर्फ कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 75%। 75% से कम वर्षा होने पर सिर्फ सूखाग्रस्त कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड का सबसे सूखा प्रभावित जिला निम्न में से कौन है। झारखंड का सबसे सूखा प्रभावित जिला निम्न में से कौन है। तो ध्यान देंगे कि झारखंड का जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है अधिक सूखा से प्रभावित है, और उनमें से जो है सबसे अधिक सूखा प्रभावित वाला जिला कौन सा है। तो वह हमारा पलामू है, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम में आता है। ध्यान देंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सन में किस वर्ष राज्य के सभी 24 जिले जो है सूखा से प्रभावित थे। मतलब कि 24 जिला में जो है सूखा हुआ था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे इसको। तो याद रखेंगे 2010 में, 2010 इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, कि 24 डिस्ट्रिक्ट सूखा से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के लगभग कितने जिले, ध्यान देंगे, राज्य के लगभग कितने जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्या कहता है, राज्य के लगभग कितने जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कि 11 जिले जो है वह बाढ़ से प्रभावित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, और उनमें जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कहा जाए तो वह गंगा के आसपास वाले अर्थात उत्तर पूर्वी भाग के जिले जो हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
क्या कह रहा है कि राज्य के जंगलों में आग लगने की प्रमुख समस्या निम्न में से किस पेड़ के बीज संग्रह से, मतलब जंगल में जो आग लगाया जाता है उसके लिए सबसे मतलब क्या कहा जाए जिम्मेदार कारण क्या है, तो वह है दोस्तों कि महुआ और साल के वृक्ष से जो एक बीज निकलता है जिसको सरय बोला जाता है, तो महुआ और सरय इसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों वाला आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। झारखंड में खालिस्तान वनों की अधिकता के कारण भी जंगलों में आग लगती है, अर्थात जंगल में किस प्रकार के वन रहने के कारण वनों में जो है आग लगती है, तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मरुस्थलीय, शुष्क पतझड़, आर्द्र पतझड़ या प्रायद्वीपीय। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और वह है शुष्क पतझड़ वन। तो इस सीरीज का हमारा ये 15 प्रश्न का यह सीरीज था। तो मैं पुनः नेक्स्ट आपदा प्रबंधन भाग 2 में मैं शेष प्रश्नों के साथ मैं दोबारा आपके साथ मैं जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।